वो वाकई बीमार था। तुम वाकई बेवकूफ़ हो। मैं वाकई बहुत मसरूफ़ था। वो वाकई आपस में झगड़ रहे थे। इन फ़क़रात को इंग्लिश में कैसे बोले हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की वीडियो आपको वक्त ब वक्त मिलते रहेंगे। इन जुमलों में हम बार बार वाकई लफ्ज़ दोहरा रहे हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इंडीड। इंडीड। अब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट दे होता है, जो सेंटेंस के हिसाब से आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसमें इज़, एम, आर, वाज, वेयर ये भी सेंटेंस और ज़माने के हिसाब से आएगा, प्लस इंडीड, प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए अब हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। वो वाकई बीमार था। ही वाज इंडीड सिक। ही वाज इंडीड सिक। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब। चूँकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए वाज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तुम वाकई बेवकूफ़ हो। यू आर इंडीड स्टूपिड। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ। मैं वाकई बहुत मसरूफ़ था। आई एम इंडीड बिज़ी। आई एम इंडीड बिज़ी। वो वाकई आपस में झगड़ रहे थे। दे आर इंडीड फाइटिंग विथ ईच अदर। दे यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए आर का हेल्पिंग वर्ब जो है इस्तेमाल हुआ। दे आर इंडीड फाइटिंग विथ ईच अदर। इसी इंग्लिश स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आप जो है कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आखिर में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। वो वाकई नाराज़ है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।